जागरूक मीटअप, हमने इसका नाम जागरूक मीटअप रखा है। इंडिया टूर पे हम हैं, हमारी फर्स्ट सिटी आज है और हमने चालू किया है जयपुर से, क्योंकि ये है हमारी होम सिटी। ठीक है, मैंने पिछले साल खरीदी टियागो 8 लाख रुपए की। मेरी और उसकी गाड़ी में केवल एक चीज सेम है, अल्फाबेट जी। और ऐसा नहीं कि मतलब मेरे पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, पैसे हैं, लेकिन हम फाइनेंस डीलर के पास पैसे के साथ दो और चीज होती है। एक होती है हमारे पास एक्सेल शीट और एक उसके साथ जो गिल्ट आता है। तो अभी क्या मेरा बर्थडे था पिछले महीने अक्टूबर में, टीम वाला बोला यार चलो पार्टी वार्टी दे दो। मैंने कैलकुलेशन करी कि LNP जाऊंगा, सर्विस चार्ज हटा के 10,000 में काम हो जाएगा, पूरी टीम को पार्टी हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है 10,000 में तो ठीक है। फिर मेरे अंदर आया वो एक्सेल शीट का कीड़ा और गिल्ट। मैंने देखा कि यार 10,000 रुपये आज 2025 में खर्च कर दिए, तो खर्च कर दिए, गए पैसे गए। लेकिन अगर मैं स्टेबल मनी पे जाके इसका बॉन्ड खरीद लूं 11.7% कूपन रेट का, तो 2045 में यही पैसा 5 लाख रुपए हो जाएगा। वो भाई साहब 5 लाख रुपए की बर्थडे पार्टी कौन देता है? पार्टी अल्टीमेटली सबको वो सब चाहिए जो जीने के लिए ज़रूरी है, और वो भी चाहिए जो जीने के लिए ज़रूरी नहीं है बट हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। बट वो सारी चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज कहलाती हैं, और पैसे का एक ही काम है, गुड्स एंड सर्विसेज आपको खरीद कर देना। अगर आप आज खरीद लेते हो उसको बोलते हैं स्पेंडिंग, अगर आप 10 साल पैसा जोड़कर खरीदोगे तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। पैसे का लास्ट में एक ही काम आता है, सामान खरीदना, राइट। सामान बनाने वाला इकोनॉमी में कौन है? बिजनेस है, राइट। अगर ये सामान बनाने की प्रक्रिया ही नहीं चल रही है तो फिर आप अपने गोल्ड को खरीद के खा थोड़ी सकते हो, गोल्ड आपकी भूख तो नहीं मिटाएगा। तो फिर अल्टीमेटली नो वन विल केयर अबाउट गोल्ड का प्राइस कहाँ जा रहा है, ये है वो है। वो लोग बोलेंगे यार मेरे को रोटी का। ऑल द बैंक्स विच आर जनरली SFBs एंड बियॉन्ड, जो आज तक आपने देखा नहीं होगा हिस्ट्री में कभी ये बैंक्स डूबते हैं। आइडिया इज RBI का कि इन बैंक्स के साथ कभी कुछ नहीं होना चाहिए, एंड इवेंचुअली वी हैव टू मूव। जयपुर इज द होम सिटी ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, विच इज बिकमिंग अ यूनिवर्सल बैंक नाउ। सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक की वही हिस्ट्री है कि 7 साल में इन्हें लिस्ट करना है, और लिस्ट करने के साथ RBI और SEBI दोनों के रेगुलेशन इनको पास करने पड़ते हैं। सो बैंक्स भी वैसे हैं जहाँ पर हमें बैंक्स को, रेगुलेटर्स को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस कि इन बैंक्स के साथ कुछ नहीं होगा। और अगर आप देखोगे तो हर बैंक्स के ऑफिस में हम जाके आ चुके हैं, हम RBI से मिल चुके हैं। हर बैंक में एक फ्लोर होता है जहाँ पर RBI रेगुलरली बैठा होता है और ऑडिट कर रहा होता है। दैट हाउ स्क्रूटनाइज दिस बैंक्स है। सो रिस्क वैसे आपको नॉन टेक्निकल आंसर बोलो तो वैसे कोई रिस्क नहीं है। इन्होंने पैसे डाल रखे, मेरे सारे पैसे, मेरे पेरेंट्स के सारे पैसे नहीं बैंक। तो होता है ना कि आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कभी कभी कुछ चीज़ों में समझदारी हम नहीं रखते, बिकॉज सब कुछ और सोचते। 35 लाख रुपए इन्वेस्टेड थे, 5 लाख रुपए वापिस आए 3 महीने में। अब तब तक ये अगर कुछ साल पहले हुआ होता तो बहुत बड़ा शौक था। ये तो अभी हुआ है, चीजें थोड़ी सी स्टेबल है कि नहीं यार चलो करेंगे। फिर भी दुख होता है, आज कितना भी पैसा हो बट अगर आपने मेहनत से कमाया वो पैसा आपको याद आता है और वो पैसा गया है, दैट शुड नेवर हैपन। और इसीलिए हमने इतना डीप में इसे रिसर्च किया, और यहाँ पर RJ के पेरेंट्स ने हर बैंक में 5-5 लाख डाला है। हम अभी ये देख रहे हैं कि DIC GC में भी, और मैं उसके सोल्यूशन की बात करूंगा कि आप एक बैंक में भी कैसे ज्यादा पैसा डाल सकते हो कि सारा पैसा इंश्योर्ड हो, और इसके भी काफी सोल्यूशन है। तो आई थिंक दीज आर आवर रूट्स फ्रॉम विच वी कम। तो आज जब कस्टमर्स मिलते हैं, और आज भी मैंने बहुत सारे शो के पहले कस्टमर से बात की, उन्होंने बोला कि सौरभ हमने 1,000 रुपये से शुरू किया, 5,000, आज लगभग कुछ कस्टमर्स का यहाँ पर 60 लाख रुपए है FDs में, उन्होंने प्लेटफॉर्म पर डाल रखा है। आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली द ट्रस्ट, बिकॉज मेरा खुद का पूरा और मेरे पूरे फैमिलीज का, मेरे इन-लॉज का सारा पैसा यहाँ पर है, और मैं उतनी ही शिद्दत से उन पैसों के बारे में सोचता हूँ जो पैसा कस्टमर से आया हुआ। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। इसीलिए हम लोगों ने बोला कि ग्रोथ भले ही स्लो हो बट फोकस वो करना है कि यार ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए। सब लोग बोलते रहे कि जिन लोगों ने भी बोला है कि पैसा डजंट मीन एनीथिंग और पैसे से कुछ नहीं होता, आई थिंक वी ऑल बिलीव। मुझे पक्का आता नहीं है। पहला सवाल यह है कि आजकल के लोग सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं? बिजली के बिल से, गर्लफ्रेंड के मूड से, बॉस के कॉल मी मैसेज से, या आधी रात को आए हुए एक फोन से? भाई सुन यार, बात करनी है। मुझे तो भाई सुनना याद नहीं, यही सबसे ज्यादा डरावना लगता है। ऑप्शन डी ऑप्शन डी लॉक कर दे।
बिल्कुल सही जवाब है। भाई साहब जब भी उधार मांगेगा तो ये एक दो लाइनें जरूर बोलेंगे, भाई सुन कुछ बात करनी है। थोड़ा थोड़ा मतलब मुझे एक बहुत ही कमाल के मेरे फाइनेंस के मेंटोर हैं। मैं सीए आईपीसीसी बीच में छोड़ा हुआ है, अच्छा मेरी उससे पहले रेडियो में नौकरी लग गई थी। सो मेरे मेंटोर ने एक बात बोली थी कि जो काम जिसका है उसको करवाओ। आपका रेडियो का काम है, आप रेडियो पे बोलो। आप ही किसी वीडियो को देखकर पैसा लगाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ज्यादातर आप लोग भी यही समझाते हैं। मैंने वो चीज़ वहीं समझ ली थी और एक मैंने मेरे मेंटोर बनाए जो मेरा फाइनेंस संभालते हैं। मैं उनसे कंसल्टेंसी लेकर उन्हें वो पैसा ट्रांसफर करता हूँ, वही उस पूरे फंड को मैनेज करते हैं। जहाँ भी वो करते हैं उसी तरीके से वो करते हैं। तो मुझे वो रूल ज़्यादा इजी लगा, अच्छा लगा। और मैं कोविड निकल गया, मुझे नौकरी करते हुए लगभग 10 साल हो गए। उसकी वजह से मैंने मेरे ब्रांड को खड़ा कर दिया, छोटे से तौर पर शुरू कर दिया। जिस वक्त पे मैं चाहता था वहाँ पे आफ्टर कोविड, इस क्राइसिस के बाद भी उन्होंने मुझे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिखाई, वही कारण है। जहाँ पे वो खर्च करते हैं वो गोल्ड पे भी करते हैं, वो एफडी भी करवा के रखते हैं। कई बार कुछ छोटी डिमांड्स होती हैं तो आरडी भी करवा देते हैं वो मेरी, एंड वो स्टॉक्स में तो करते ही हैं। सो इस तरीके से वो उन्होंने मुझे सिखाया। बहुत बढ़िया। एक्चुअली पता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आम आदमी एडवाइस का पैसा नहीं देना चाहता, बट अगर आप इसको करके एक्सपीरियंस करोगे तो यू विल रियलाइज जीवन बहुत सिंपल हो जाता है। प्लस आपकी अकाउंटेबिलिटी शिफ्ट हो जाती है ना। आपने बर्बादी करी तो बीवी आपका गला पकड़ेगी, आपकी बर्बादी आपके फंड मैनेजर ने पकड़ी तो आप और अपनी बीवी दोनों फंड मैनेजर का गला पकड़ सकते हो, विच इज़ बेटर। और बीवी अगर पकड़ दिया गला तो फिर क्या ही बता। ये सामने खड़े हैं सौरभ जैन सर। अगले ने 1000+ करोड़ की कंपनी बनाई है एंड 4000+ करोड़ की फंडिंग है इनके पास, सॉरी इन्वेस्टमेंट, जो कि इनके कस्टमर्स ने एफडीज़ के रूप में इनके ऐप पे कर रखी है। बट रियली वेरी हम्बल आदमी। अब यहाँ पे आदमी 10-20 हज़ार रुपये कमा के भी इतना आकड़ दिखाता है, और इनको देखो कितना हम्बल है, बढ़िया, नो सिक्योरिटी वगैरह में।